हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई हो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी लोगों का मेरी न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज है करवा चौथ, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सो गाइस, यहाँ पर तो मेहंदी लग चुकी है, देखो कितनी प्यारी लगी है। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड जी का नाम भी लिखा रखा है। सो अभी तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मंदिर की मैंने पूजा पाठ भी कर ली है। तो फिर दिन की पूजा और रात की पूजा को आपको वीडियो में दिखाऊंगी, आप वीडियो में बने रहो लास्ट तक। सो गाइस, यहाँ पर मैं मंदिर में आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए, मंदिर की स्थापना करने के लिए। तो गाइस, आपको पता है कि जब भी आप मंदिर की स्थापना करो तो सुहागन को 16 श्रृंगार करके ही मंदिर की स्थापना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं भी 16 श्रृंगार करके हो चुकी थी रेडी। और सबसे पहले मैंने कलश के लिए जो लोटा लिया था उसमें मैंने कलावा बांधा। उसके बाद जो मैंने करवे लिए थे, एक पीतल का लिया था और एक कहते हैं मिट्टी का करवे लिए थे। मैंने दोनों करवों में भी कहते हैं कलावा बांध लिया था। और सब अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ कलश की स्थापना। कलश की स्थापना में करने के लिए मैंने जो लोटा लिया था उसमें मैंने शुद्ध जल डाला, उसमें हल्दी, सिक्का और सुपारी डाल के उसमें आम के पत्ते रखे और कलश की स्थापना करी। और आपको पता है, आपके पास आम के पत्ते नहीं हो तो आप अशोक के पत्ते भी डाल सकते हो। और यहाँ पर जहाँ पर कलश की स्थापना करनी थी वहाँ पर मैंने सबसे पहले नीचे चावल रखे थे। कलश को खाली नहीं रखना चाहिए नीचे से, तो उसके नीचे मैंने चावल रखे थे यहाँ पे। और उसके बाद मैंने माता रानी का जो श्रृंगार होता है, जो हम श्रृंगार सुहागन को देते हैं, वो रखा यहाँ पे। और उसके बाद जो अब आई बारी करवे भरने की, और एक करवे में मैंने सबसे पहले मिठाई भरी, जो मीठी करवा कहते हैं, जो हम सास को या जेठानी जी या किसी को भी देते हैं, उसमें मैंने मिठाई भर के रख दिया था। और उसके बाद दूसरे करवे में मैंने भरा जल भरा और जल के ऊपर ढक्कन लगा दिया था। जो ढक्कन लगाया था उसके ऊपर मैंने रखी मिठाई, जो हमें व्रत तोड़ते वक्त खिलाई जाएगी। और यहाँ पे उनकी दोनों टोटियों में मैंने सीख डाल दी थी कि जल बाहर ना आए। और उसको फिर मैंने स्थापना कर दी थी दोनों करवों की। और आज मैं और मेरी जेठानी जी करने वाले हैं पूजा एक साथ। तो उसके बाद फिर हमने उनके कर्व की स्थापना करी। और यहाँ पर को हमारी कर्व की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद हमने दिया जलाया और यहाँ पर को हम कथा पढ़ना शुरू कर रहे थे। और सबसे पहले मैंने हाथ में ले लिए थे चावल के दाने। कुछ कथा सुनते वक्त चावल के दाने लेने चाहिए या गेहूं के दाने भी ले सकते हो। फिर मैंने और जेठानी जी ने दोनों ने हाथ में चावल के दाने ले लिए थे। उसके बाद यहाँ पर हम कथा पढ़ना शुरू कर दिया था और कथा पढ़ी। उसके बाद गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इस व्रत की बहुत ज़्यादा मान्यता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए औरत व्रत लेती है, श्रद्धा भाव से लेती है कि उनकी लंबी आयु हमेशा रहे और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। सो यहाँ को हम सभी लोगों ने लिया था व्रत और अच्छे से पूजा पाठ करी, श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करी। तो गाइस, यहाँ पर को हमारी कथा होने वाली थी ख़त्म। और यहाँ पर को हमने सारी कथा पढ़ ली थी। उसके बाद अब फिर हम पर पूजा की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर को हम फिर दिया वगैरह जलाने के बाद अब हम यहाँ पर को पूजा कर रहे हैं गाइस। तुम कमला रानी, जग माता, सूर्य चंद्रमा रावत, सूर्य नारद ऋषि गाता, ओम भोली माता, रुक जा, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, मंगल आता। ओम जय होई माता, तू ही बता निवास, शुभदाता, मैया तू ही शुभदाता, प्रभाव कर्म प्रकाशक, प्रभाव प्रकाशक, नगनी दाता। सो गाइस,
गाइस ये रहा हमारा मंदिर, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग ने भी ऐसे ही सजाया होगा मंदिर को। और यहाँ पे को हमारी रात की होगी तैयारी, ये हमारी थालियाँ सज चुकी हैं। सो गाइस अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना है अपनी शादी का लहंगा। और यहाँ पे चाँद निकल चुका है और भी हम चले गए छत में पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने चंद्रमा को जल चढ़ा लिया था, उसके बाद इसकी मैंने चंद्रमा को पिठा लगाया, उसके बाद अपने हस्बैंड जी को लगाया पिठा वगैरह। उसके बाद यहाँ पर को मैंने करी चंद्रमा मामा की पूजा, अच्छे से पूजा वूजा कर ली थी दिया जलाने के बाद। और उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड की करी आपको पूजा। उसके बाद मैंने चाँद को देखा, छलनी में मैंने दिया जला के, उसके बाद चाँद को देखा। चाँद को देखने के बाद फिर मैंने देखा अपने पति देव की शक्ल। और मैं बहुत देर तक उनको निहारने में थी और यही कामना कर रही थी करवा माता से, माता रानी मेरे पति की उम्र लंबी रखना, हमेशा हम दोनों का साथ रखना। उसके बाद मेरे पति देव ने मुझे पिलाया पानी और सबसे पहले मैंने उनसे बोला कि मुझे मिठाई खिलाओ। और यहाँ पर को फिर उन्होंने मेरा फेवरेट वाइट रसगुल्ला खिलाया मुझे। उसके बाद यहाँ पर हम सभी लोगों ने वीडियो बनाई, फ़ोटो वोटो खींची। सो ये मेरा करवा चौथ का गिफ्ट दिया मेरे को मेरे हस्बैंड जी ने। तो बताना आपके हस्बैंड ने आपको क्या दिया। सो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ।